हाँ, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यति जी उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, मैं तभी सिर्फ इनके पेट में दर्द सनातन चालू हो धर्म जाता। करती हूँ। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए आप, सनातन बात धर्म पूरी है। नहीं होने मुझे देते आपके भाई। यहाँ अंदर से महिलाओं कोई के लेना सम्मान देना की नहीं। बात होती है लेकिन तो हम मेरे महिलाओं के सनातन सम्मान की किसी बात महिला करते पर हैं, अमर लेकिन सिर्फ आप की लोग जाएगी। इसको मेरा एज ए कर्तव्य मुस्लिम है। समाज के मेरा कर्तव्य खिलाफ है नफरत का माहौल पैदा उसका करने की लेकिन आप तो कोशिश उनको करते हैं। सपोर्ट कर रहे हो आस्था जी, जिन्होंने महिलाओं आस्था जी, मैंने इन्हें जिन्होंने प्यार से महिलाओं समझाया। के खिलाफ अवैध टिप्पणी की। सुनना आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, वो दोनों पेशेंस के साथ सुन रहे थे। साध्वी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक बार दोनों मेहमान बात पूरी कर लें, उनकी पहली टिप्पणी नहीं हो पाई है। नाजिम साहब 20 सेकंड और उसके बाद डॉक्टर जीनत अंसारी। हाँ देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मौलाना साजिद साहब का इस तरीके का बयान आया, तो देखिए हम लोग ऐसे बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए मस्जिद देखिए अल्लाह का घर है भाई, आप आइए, किसने आपको रोका है? और महिलाएं तो जाया करती हैं, आप देखिए मक्का मदीना में देखिए, बस वो है कि हॉल अलग होते हैं महिलाओं के लिए। मक्का मदीना में महिलाएं जाती हैं नमाज पढ़ने। तो ये एशिया में ऐसा क्यों ये माहौल है नाजिम साहब कि महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती हैं? कनाडा में व्यवस्था है, यूएस में व्यवस्था है, वहां की मस्जिदों में हॉल सेपरेट होते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं वहां नमाज जाके। बताइए मैं गलत हूं तो? हाँ आस्था जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, देखिए मैंने हज किया बात, और दूसरी बात मैंने अपने हज के दौरान में महिलाओं को बराबर में नमाज पढ़ते हुए देखा, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये, यहाँ भारत के अंदर भी मस्जिदों में महिलाएं जाती हैं, किसी भी महिला पे पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का भ्रम पैदा करा जा रहा है कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जाती, भाई जाती है। अगर उनके पास वक्त होता तो मस्जिदों में नमाज भी अदा करती है। भाई जुमे के दिन भी हमने देखा कि महिलाओं को नमाज पढ़ते हुए देखा। लेकिन आप मुझे बताइए कि ईद पर, एक सेकंड साध्वी जी एक सेकंड, ईद पर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलती हैं जहां पर लोग मैसिवली नमाज अदा करते हैं। बताइए मुझे किस मस्जिद से कितनी महिलाओं की तस्वीरें निकली है? सब तो घर में होती हैं। हाँ। और उनको यह कह दिया जाता है कि भाई नमाज तो आप कहीं से भी अता कर सकती हैं, उसके लिए मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है, आप घर से भी अता कर सकती हैं, बस एक डायरेक्शन फॉलो करनी है आपको। क्यों महिलाओं को यहां पर नहीं प्रमोट किया जाता कि वो मस्जिद जाएं? भले ही आप वहां जाकर उनका सेपरेट अरेंजमेंट करिए, जब मक्का मदीना में हो सकता है तो कहां नहीं हो सकता? क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है? और इसी से आप जान लीजिए कि धर्मगुरुओं की हिम्मत बढ़ती है कि वो एक महिला को डिस्क्रिमिनेट करके उसके ऊपर इतनी भद्दी फप्ती कस रहा है। और वो महिला कोई आम महिला नहीं है कि अभी आप निकल जाइए तो आपको यहीं आसपास मिल जाएंगी। वो सांसद है, एक चुनी हुई पार्लियामेंटेरियन है। हाँ आस्था जी, देखिए चाहे डिंपल यादव जी हो या इकरा हसन हो, देखिए हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। डिंपल यादव जी पे जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी गई मौलाना साहब की, हम लोगों ने हर चैनल पे भी हर जगह मजम्मत की उनके बयान की। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए मैं आदम अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती करी थी, गलती की ये करी थी, उन्होंने गंदुक खा लिया था। गंदुक यानी कि आज के टाइम में चाहे उसको अनाज कह दीजिए या कुछ भी इस तरीके का वो कह सकते हैं आप, उन्होंने खाया था तो उनको सजा मिली थी। और वहीं पर एक इब्लिस था, इब्लिस से ये कहा गया कि भाई ये तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दो, उन्होंने नाफरमानी करी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी। तो आदम अलैहिस्सलाम से देखिए अल्लाह ने पूरे आदम को चलाया, यानी आदमी जो है उनको चलाया। और जब इब्लिस ने अरे यती जी सुन लीजिए, जब यती जी आप सुनने नहीं चाहते, इब्लिस ने माफी नहीं मांगी तो आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर लानत का तौर उसके गले में पड़ा हुआ। भाई इब्लिस के हर कोई खिलाफ खड़ा रहता है इब्लिस के, और इब्लिस को गालियां भी देते। यती जी अगर आपकी आवाज एक सेकंड, इब्लिस से क्या तात्पर्य है? इब्लिस से क्या तात्पर्य है, इसको स्पष्ट करिए पहले। हाँ देखिए, आप औरतों की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं इब्लिस का मतलब यह है कि जो गलती करता, गलती करके वो गलती नहीं मानता, तो वो इब्लिस की तरह है। तो रशीदी जी क्या हुए? एक सेकंड, रशीदी जी क्या हुए? हाँ देखिए, मैंने कहा कि देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने गलती करी, उन्होंने माफी मांगी अल्लाह से, तो अल्लाह ने माफ कर दिया। इब्लिस से कहा कि आप सजदा कर दीजिए, इब्लिस ने सजदा नहीं करा तो उनके गले में लानत का तौर डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं का सम्मान चाहे किसी भी समाज से हो, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर यह कहा जाए कि मस्जिद के अंदर वो गई और वहां पर उनका जो फोटो वायरल करा गया, सबसे पहले तो मुझे एक आपत्ति ये थी कि जिस किसी ने भी वो फोटो खींचा, वो फोटो उन्होंने इस एंगल पे खींचा जहां पर डिंपल यादव जी के जो थे साड़ी पहने हुए थे, और वहां पर इकरा हसन को वहां पर पूरे सर पे भी दिखाया गया। तो भाई देखिए, महिला इकरा हसन भी थी, डिंपल यादव जी थी, हम दोनों महिलाओं का सम्मान करते हैं। और देखिए साड़ी हिंदू भाइयों का परिधान है, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, लेकिन क्या है, मौलाना साजिद साहब ने कहा कि सर पे पल्लू
रख लेते। ठीक है, ये भारत का नहीं, संविधान नहीं, है, उन्होंने भारत का ऐसे नहीं संविधान। कहा, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने उनके लिबास पर बहुत भद्दा कमेंट किया और कहा कि मस्जिद में वो नंगी होकर बैठी थी, ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। सबने सुनी है वो बात। आस्था जी, हमने मजम्मत करी ना उनके, कितनी हमने खराब मजम्मत बात करी, है। उनके शब्दों के मजम्मत करी। और देखिए, मजम्मत इसलिए करी क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम इस तरीके की कोई भी वाहियात बातों का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जीनत अंसारी, ये आपका सवाल डॉक्टर जीनत अंसारी, आप खुद एक महिला हैं और बहुत हद तक जो हर धर्म के अंदर देखिए होता है कि उसका एक कट्टर स्वरूप भी है। कट्टर स्वरूप में इस सेंस में कह रही हूं कि कोई एक धर्माचार्य या उस धर्म से या उस विचारधारा से जुड़ा हुआ जो सर्वोपरि है, जिसको बुद्धिजीवी आप कह लीजिए, कि उसके कहे पर, उसके डिक्टेशन पर समाज जो है वो फॉलो करने लगे और ये मानने लगे कि ये भगवान का या ये ईश्वर का आदेश है। अब मस्जिद पे पहले तो यही डिबेट बहुत लंबी चली कि भैया मस्जिद में महिलाएं जाती नहीं जाती। हमें तो आज पता चल रहा है कि भारत में मस्जिद में महिलाएं जाती हैं। हमने तो आज तक कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी किसी ने सामने लाकर ये लिबरल स्वरूप अगर दिखाया हो। और एक महिला जो कि पार्लियामेंटेरियन है, मस्जिद के अंदर गई, उनको ले जाने वाले खुद एक इमाम है और एक दूसरे इमाम कहते हैं कि किस हालत में बैठी थी वो, वहां नग्न होकर बैठी थी। देखिए, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं उसे मौलाना नहीं कहना चाहती हूँ। जो राशिदी साहब हैं, उनके पहले तो उनके नाम के सामने मौलाना हटाया जाए, क्यों मौलाना नहीं है, क्योंकि जो मौलाना होते हैं वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, चाहे उसके अंदर कोई किसी भी मजहब के धर्म गुरु हो। अगर उन्हें महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती है तो उनके नाम के सामने धर्म गुरु हटा देना चाहिए, बिल्कुल भी। अब अगर वो इतनी ज़्यादा महिलाओं को लेकर के इतनी गंदी बात बोल रहे हैं तो इसका हमें बड़ा अफसोसनाक, मुझे बहुत अफसोस इस बात से है क्योंकि इन्होंने जो टिप्पणी की है और जो उनके लिए जो डिंपल यादव जी के लिए की है तो वो बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय बात है। दूसरी बात ये है कि जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी के लिए इन्होंने टिप्पणी की है, तो इससे जो आम महिला है, जो मुस्लिम महिला है, वो अपने आप को और असुरक्षित महसूस करेंगी। और उसी तरीके से जैसे कि हिंदू धर्मगुरु ने जो टिप्पणी करी है महिलाओं के लिए, बच्चियों की, यहाँ तक कि उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, तो उनके लिए भी अफसोसनाक बात यह है कि उन लोगों की भी, मैं तो बार बार ये हर मीडिया पे और अपने हर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि उनके नाम से धर्मगुरु हटा दिया जाए। बिल्कुल भी वो इस काबिल ही नहीं है, जो सिर्फ वो महिलाओं की ऐसी सोच, भद्दी सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति, तो ये बहुत गलत है। और जैसे कि ये मस्जिद में मुसलमान औरतों का सबका जाना में कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कि हम लोग वहां पे जाते हैं। एक बात डॉक्टर जीनत अंसारी, अब आप ईमानदारी से बताइए, आज शो पर आप कितनी बार मस्जिद गई और आपने नमाज पढ़ी है? मस्जिद में नहीं, मैंने मस्जिद में एक बार नमाज नहीं पढ़ी, पर मैं मस्जिद में बहुत बार जाती हूँ। मैं मस्जिद में है ना, आपको एक डर है ना कि कहीं कोई फतवा ना निकाल दे। मुझे डर किसी चीज, अगर मुझे डर होता तो तरह की मिसहैपनिंग मेरे साथ सड़क पे हो जाए, ऐसे कट्टर मौलाना इमाम अगर ऐसी बात रखेंगे, या घर में क्या कुछ सुनना पड़ जाए। नहीं पढ़ी है मैंने वहाँ पर आज तक। महिलाओं पर प्रतिबंध है, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। उन्हें ये देखिए, जैसे कि ये पूरी तस्वीर है और इसी से बवाल शुरू हुआ है। अब ये इकरा हसन बैठी हैं और ये डिंपल यादव बैठी हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या अभद्रता है, क्या गलत है? ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वो इतनी एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं, अपनी सादगी के लिए जानी जाती है डिंपल यादव, और एक मौलाना उनको किस तरह संबोधित कर रहे हैं। मौलाना और धर्मगुरु कोई भी हो, उनकी आंखों में अपनी गंदगी है। हो सकता है कुछ एक महिलाएं हो जो मस्जिद जा रही हो, अब वहां जाने का सही पहनावा क्या होना चाहिए, ये तय करने वाला कौन है? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग? हाँ, देखिए, अभी आपने ड्रेस कोड वाली बात कर दी है। हाँ, तो देखिए, मस्जिद के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं है, अपना पूरा शरीर अपना ढका हुआ होना चाहिए। तो नमाज अब अगर, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरा जवाब। साड़ी से ज्यादा ढका हुआ और क्या हो सकता है? फिर उन्हें किस बात पर आपत्ति हुई? आप सुनना चाहती हैं, आप सुनना चाहती हैं या नहीं, ये बता दीजिए। एक बार उनका जवाब आने दीजिए, साधवी जी एक बार जवाब आने दीजिए। आपत्ति इस बात की है, ठीक है, एक बार बात पूरी कर ले, फिर आप काउंटर करिए। अपना पूरा शरीर ढके वहां गई थी, साड़ी पहन कर गई थी, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं गई थी डिंपल यादव। आस्था जी, देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, देखिए, साड़ी जो मेरे हिंदू महिलाओं का परिधान है, भाई मैं दिल से करता हूँ उस चीज की, लेकिन अगर ये बार अगर इस बात को कहेंगे मुस्लिम महिलाओं को लेकर, तो भाई मुझे आपत्ति है। भाई मस्जिद के अंदर अगर महिलाएं अगर जाती है नमाज पढ़ने के लिए, उनका शरीर ढका हुआ होता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मस्जिद इबादत का घर, अल्लाह का घर, किसी को इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने कहा कि पूरी तरह से कवर्ड अप होना चाहिए, तो क्या आपका इशारा बुर्के की तरफ है?
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बुरके या हिजाब ये मेरा महिलाओं की इस्लाम चॉइस में है? कहना नहीं मतलब चाहिए। लिबास ऐसा होना महिलाओं को चाहिए, choice है, युवा लिबास को ऐसा choice होना है। चाहिए कि पूरी इनका कहने तरीके का से मतलब यही कवर्ड था अप आस्था हो। जी कि बुर्का पहन के जाएं डिंपल और यादव के कैसे लिए, ढका? यही और था। साड़ी में अगर कोई महिला ढकी हुई नहीं है तो आप और किस परिधान को ये मानते हैं कि वो ढकी हुई ठीक है? है डॉक्टर जीनत, अब यहाँ पर परिधान पे बात आ रही है कि सबसे पहले तो ये था कि भाई कितनी महिलाएं ही हिंदुस्तान की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं, अब जाती हैं तो उनका परिधान क्या हो। अब कह जरूर दिया जाता है शरीयत के अकॉर्डिंग, उसमें कोई डिजाइन नहीं दिया गया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी इशारा किया गया है कि भाई इस तरह का लिबास हो कि बहुत ज्यादा तंग ना हो और ढीले ढाले कपड़े हों, पूरी तरह से ढका होना चाहिए और पूरा उसका वर्णन है। लेकिन आप इस वक्त हैं और पढ़ी लिखी हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आप भी आती हैं और फॉरवर्ड सोच आप रखती हैं, और आपके पहनावे को देखकर कोई कहेगा क्या कि इसमें कोई खराबी है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत एलिगेंट पहनावा है। मौलाना क्या कहेंगे? लेकिन बात मौलाना यह है कि उसे क्या आप पूछेंगे ऐसे कि जाकर क्या कहा नमाज जाएगा? पढ़ सकती हैं नहीं, या ऐसे लोग आप पर टिप्पणी करें तो आप उसका कैसे सामना मैं करेंगी? आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ का एक रूल कि है आपको कि सर ढकना है वहाँ पूरी पर तरीके सिर से? ढक के जाना है। तो और हमारे जो बड़े बुजुर्ग बात इसी- मेरी एक बात बार पूरी होने सुनिए, दीजिए बात- मेरी- बात- और जो बात- हमारे बात- बड़े बात- बुजुर्ग बात- हुए हैं, एक जो बार हमारे बात आ बड़े जाएगी, फिर बुजुर्ग आप हुए काउंटर हैं, कीजिएगा। ये हमारे भारत की सभ्यता है कि हम लोग सिर ढक के रहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये है कि मैंने सिर नहीं ढक रखा है, मेरी बहन ने इतना अच्छा लिबास पहन रखा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसके अंदर कोई नहीं है। आप जैसे भी आप मंदिर में भी जा सकती है, आप मस्जिद में भी जा सकती है इस लिबास में, पर ये कि पर्टिकुलर आप ये कहें कि आप बुर्का पहन के जाएंगी तो ये बिल्कुल गलत है। बुर्का पहनना बिल्कुल हमारे मजहब का तो फिर उन्होंने किस बेस पर कहा? उन्होंने नग्न किस बेस पर कहा फिर? हम लोग तो इतनी हिम्मत रशीदी ने किस- मीडिया के माध्यम से मौलाना की मजम्मत मैं कर बता रहे हैं, देती हूँ, पर आप मौलाना मौलाना रशीदी जी ने, मैं एक सेकंड पीसीआर वो पिक्चर लगाइए पीछे, वो पिक्चर लगाइए, मैं मौलाना बताती हूँ। रशीदी मौलाना ने किस बेस रशीदी, पर मैं कहा? बता रही हूँ आपको मौलाना रशीदी ने क्या बयान दिया। वो पिक्चर लगाइए पीछे मस्जिद के अंदर से जो सामने आई है, जिसपे पूरे समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हैं, डिंपल यादव भी दिख रही है। हाँ, ये देखिए, ये डिंपल यादव दिख रही हैं और साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, बाल उनके बंधे हुए हैं, पूरा कवर्ड उनका लिबास है, बहुत ही एलिगेंट साड़ी में है। लेकिन मौलाना रशीदी जी की नजर कहाँ गई? यहाँ पर, उनके गले पर। उनको और नग्न नजर आ रही है। इसी की तरफ इशारा इससे बड़ी करते हुए अबद्ध टिप्पणी आप क्या भी होगी? देख लीजिए हाजी साहब, जीनत अंसारी जी बिल्कुल, आप भी देखिए, हम- यहाँ नजर गई। बिल्कुल, हम वो उनको कहते हैं ना गलत कि मानते जैसी हैं। नजर वैसा पर क्या नजरिया, आप एक पूरी जैसे तस्वीर में गलत नजर गई करेंगी? गले पर, नहीं, और उसी को आप नाप के नहीं कह रहे हैं गलत लगभग करेंगी। लगभग हम चैनल के माध्यम से मौलाना नमस्ते जी, अब मैं जवाब दूंगा। वही है उसे मौलाना नहीं कहते, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसमें वही है ये जो उसकी इस्लाम का आंखों की है, गंदगी जो है, उसकी शरिया आंखों की कहती है। गंदगी है। अच्छा एक बिल्कुल सेकंड, ये गलत होल्ड है। फॉर अ हम मोमेंट, होल्ड फॉर अ आचार्य मोमेंट। को गलत देखिए इस तरह कहेंगी। क्या है ना, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, मैं एक एक करके नाम लूंगी आप एक सबको। देश 20 की- सेकंड, एक 20 देश सेकंड। की अच्छा आचार्य जी 20 बड़े सेकंड, तबके उसके बाद की हाजी स्त्री साहब। गई तो उस पर ये अभद्र टिप्पणी किसी साधारण व्यक्ति की स्त्री जाएगी, उस पर क्या आप नहीं बोल सकते हो? फिर तो आप बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत ज्यादा नीचे उतर जाओगे आप। इससे बड़ी क्या गलती नहीं हो सकती, ठीक है। इससे बड़ी क्या बात है साहब? ठीक है, इस नाज़िम तरह की साहब। बातें होती ठीक ठीक आचार्य जी, हाँ, नाज़िम आस्था साहब। जी देखिए, अभी आपने एक डिस्प्ले पे एक पिक्चर चलाई तो आपने कहा कि नाजिम साहब आप देखिए। देखिए मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने भारत के हर महिला का सम्मान करता हूं, यही मेरा मजहब इस्लाम है। और जिस तरीके की यहां पर बातें हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जगत जननी है, जगत जननी का हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई आचार्य हो या मौलाना हो। अगर घर के बड़े या किसी ऐसे इमाम को बिठा करके फैसला ले लिया जाए कि भाई अब इनका निकाह पढ़वा दो जितनी जल्दी हो सके, तो अब घर की औरतें या उस लड़की के पास कितना ऑप्शन है कि वो विरोध दर्ज करे अपना? कोई सुनता है, कोई सुनता है उसके उनकी? बिल्कुल आदमी ये कोई चीजें option अगर नहीं है जीना जी, बिल्कुल कोई बिल्कुल option नहीं बिल्कुल आपके ऑप्शन है, बिल्कुल कोई ऑप्शन है। option अगर नहीं बिल्कुल आपके यहाँ। मैं आपको आपके इतनी यहाँ बता कोई सकती हूँ option कि नहीं लेकिन बहुत कितनी सी लड़कियों और महिलाओं में बहुत हिम्मत है, नहीं। या उस माँ के अंदर हिम्मत है कि वो रोक ले इसको? इसके अंदर सनातन में भी इतनी लड़कियां हैं जिनकी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अभी जब आपके से- सामने जीनत अंसारी जी जीता जागता सबूत जीनत है। अंसारी देखिए बगैर जैसी बुरखे कितनी के हैं, महिलाएं? बगैर बुरखे के बताइए, एक्सेप्टेंस इनका से अपना निजी नजर मामला नहीं किया, बनती। बुरखा पहने हिजाब लगाए। भाई देखिए एक्सेप्टेंस से कोई नजर नहीं कोई बनती। मजहब इस्लाम के अंदर ये जबरदस्ती नहीं है, तो बता दीजिए जीनत जी, जवाब दीजिए ना उन्हें कि किस तरीके की बात आप वो कर रहे हैं। किसी मौलाना का कोई बयान मेरे खिलाफ नहीं आया है, कोई मेरे ऊपर फतवा जारी नहीं हुआ है। मैं हमेशा ऐसे ही घूमती हूँ, उनके खिलाफ हर बोलती चैनल देखिए पे ना। जाती हूँ, मैं हर चैनल पे जाती हूँ। जीनत अगर जी मैं जैसी उनके कितनी खिलाफ बोलती हूँ तो मैं ठीक उन है। बच्चों के लिए भी खड़ी हो जाऊंगी, अरे मैं चाहिए डिंपल ना। यादव के लिए भी खड़ी हो जाऊंगी, मैं हर उस जीनत बहन जी, बेटी के लिए खड़ी हो जाऊंगी, मुक्त कराइए
मैं हर उस बहन बेटी के लिए खड़ी हो जाऊंगी। जीनत अंसारी सिर्फ अपने आपके मजहब यहाँ का कितना दफा- सम्मान सिर्फ है, अपने कितना मजहब का नहीं सम्मान है करती आपके यहाँ। वो अगर सबको। कोई महिला थोड़ी गलती कर दे तो 3 बार बोल दिया जाता है तलाक तलाक तलाक। वो तो मोदी जी और ने आपके आके यहाँ रुकवा तो जब दिया, एक शादी के वरना बाद सब दूसरी तबाही शादी मची कर थी लेते आपके यहाँ। हैं। एक शादी कितनी के महिलाएं बाद आपके दूसरी घर शादी में करने विरोध की करती कोशिश हैं। तो इस वाले सब उसका होती मुझे- है। हाँ। ठीक जब है। इस सभी में आचार्य कितनी जी- महिलाएं आपका आचार्य विरोध जी। करती हैं। आचार्य जी ठीक है, देखिए, जवाब सुन लेते हैं, हाँ, आचार्य बोलिए। जी देखिए, अभी आपने 3 तलाक की बात हाँ। करी। देखिए संविधान के अकॉर्डिंग ये कानून बना, हमने स्वीकार करा, क्योंकि मेरे अच्छी मुल्क बात के है, संविधान क्योंकि के महिलाएं according उसमें ये आपके कानून यहाँ बना। प्रताड़ित लेकिन होती अगर थी। सुन लीजिए आचार्य हाँ, जी, जी। कुरान शरीफ की किसी भी आयत के अंदर आप ये बता दीजिए 3 तलाक का कहीं कंसेप्ट है तो आप मुझे बता दीजिए। भाई मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, मैं कुरान को पढ़ने वाला, मैंने तो किसी भी आयत के अंदर नहीं देखा नहीं तो ना ये पढ़ा। कैसे- तो आप बता दीजिए ना, कैसे चल रहा है? आप बता दीजिए आपका इसमें 3 प्रोपेगेंडा चल तलाक रहा की तो बात है। आपने 3 बार किसी ने 3 तलाक तलाक की की बात होता होगी। ही लेकिन कानून बना 3 तलाक आपके महिलाओं का सम्मान है। को स्वीकार आपके करा मुस्लिम हम लोगों धर्म में ये ने। महिलाओं का सम्मान है। ऐसा जी, आप यही बार तो बार धर्म करें है, तो सब लोग लोग ठीक है, सम्मान एक करते सेकंड, हैं। 3 तलाक पर बात आई है। 3 तलाक पर बात आई है। एक सेकंड, ये इसके तो- खिलाफ ये इसके तो खिलाफ आगे अब देश बीजेपी में सरकार कानून। ने आचार्य जी, रुकवाया। आचार्य जी, माय रिक्वेस्ट। 3 तलाक जो है अब भारत के अंदर एक अपराध है, उसके खिलाफ कानून बन चुका है। लेकिन जिस वक्त इस ट्रांजिशन से हम गुजर रहे थे, हाजी साहब आपसे भी सवाल है, डॉक्टर जीनत अंसारी आपसे भी सवाल है, कितनी बड़ी, मुझे खुद याद है कितनी बड़ी बड़ी डिबेट्स हम लोगों ने कंडक्ट की थी, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें ऐसे बहुत सारे इमाम आते थे, मौलाना आते थे जो सीधे तौर पर मोर्चा खोल के खड़े हो जाते थे और कहते थे कि हमारी शरीयत के खिलाफ है। और आज भी जब ये कानून बन चुका है, एक बहुत बड़ा वर्ग आप ही लोगों के भीतर से जो ये कहता है डरा करके इस कानून को बनाया गया है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक तरह का रिफॉर्म है, ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को? हाजी साहब। अच्छा, हाँ देखिए, अभी आपने मौलानाओं का जिक्र करा, तो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम देखिए हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और देखिए महिला के साथ हमेशा खड़े हुए। अरे साध्वी जी, हाँ, और उनकी उनको बात 3 आने तलाक दे देते हैं सम्मान करते करते। अरे भाई अब अगर जुर्म है आप भारत के अगर अंदर। सुन लीजिए, अब जुर्म है भारत के हाँ अंदर। देखिए, अब मुझे उनका मैं हलाला भी काफी देर से करवा आस्था देते जी, थे। और हलाला पे अगली हाँ डिबेट आस्था जी, मैं काफी देर से सोच रहा था अभी यति जी हलाला क्या शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करा। भाई अगर मैं नियोग की बात करूंगा तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं, नियोग भाई हमारे अरे यहाँ सुन होता लीजिए है भाई, ना। अगर आप हमारे हलाला यहाँ की बात मैं करते तो मैं बताऊंगी नियोग ना, के नियोग बारे होता में है। भी आपसे नियोग पूछ तो सकता अच्छा हूँ। क्यों और नहीं भारत होता के है? अंदर एक देवदासी अरे, प्रथा चलती थी भाई, देवदासी प्रथा चलती थी, जहां आज भी अगर देख लेंगे हमारे हिंदू बहन बेटियां आज भी अपने बच्चों को पिता का नाम देने के लिए तरस रही है। भाई वो देवदासी प्रथा के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं हुए? भाई नियोग के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं हुए? लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ हलाला याद आता है। भाई महिला का अगर कहीं भी शोषण होता है तो भाई हम महिलाओं के साथ खड़े हुए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। घूम फिरकर सवाल यही आता है कि क्या धर्म को निभाना, धर्म को पालन करना, या अपने हिसाब से बेड़ियों में जकड़ने के लिए केवल और केवल बेटियां ही हैं? क्या कोई पुरुषों को भी नसीहत देगा, उनको भी मर्यादा सिखलाएगा, उनको भी बताएगा कि व्यभिचार क्या होता है, उन्हें भी पॉइंट आउट करेगा उनके पहनावे के लिए? आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि लड़कियों के आचरण और रिश्तों पर बाबाओं और मौलानाओं का ऐसा अपमानजनक बयान क्यों?